लेकिन किरोड़ी लाल जी के कारण भाजपा को हमने डाइवर्ट किया हुआ इसको। और कई बार सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, इस कारण से गुर्जर समाज ने पूरा वोट दिया था। और राजस्थान में 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ, उसे लेकर किरोड़ी लाल जी ने धरना भी दिया था। अधिकारियों से किसी काम के लिए कहते हैं, किसी गरीब आदमी के लिए, तो उसके सामने तो बोल देते हैं, 10 मिनट बाद अधिकारी को मना कर देते हैं कि काम नहीं करना है, मैं कहूंगा तब काम करना है। हमारे साथ मौजूद हैं महुआ से बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र मीणा। सीधी सी बात करेंगे सर, लगातार फील्ड में जा रहे हो आप, क्या मुद्दे फील्ड में अहम हैं और जो अहम मुद्दा लेके जो फील्ड में जा रहे हो, जनता के बीच में जा रहे हो, किस तरीके की तैयारी है, क्या रुझान मिल रहा है पब्लिक का? देखो, सबसे बड़ी बात तो है कि हमारी तैयारी पिछले 5 वर्ष से लगातार चल रही है। मैं लगातार 2018 के चुनाव हारने के बाद जनता के बीच में रहकर मैंने जनता के हर दुख सुख में शामिल रहा हूँ, सेवा की है विपक्ष के नाते। और फील्ड में सभी समाजों का बड़ा जबरदस्त रेस्पॉन्स है। और मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है महुआ में भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा है यहाँ पर। या दीनहीन गरीब की प्रत्येक व्यक्ति की जेब से जब तक पैसा सरकारी अफसरों ने नहीं लिया तब तक काम नहीं हुआ। जो ओम प्रकाश खुल्ला है, पहले बीजेपी से आए, फिर निर्दलीय आए, अब कांग्रेस से आए, तो कितना मुश्किल और कितना आसान मानते हैं? और वही मुद्दे की बात कि भ्रष्टाचार के अलावा ऐसा कोई मुद्दा है जो फील्ड में अहम रोल निभा रहा है? देखो, भ्रष्टाचार के अलावा एक अहम मुद्दा और भी है कि ओम प्रकाश हुड्डा जी के समय में गांव गांव ढाणी ढाणी में भाई को भाई से लड़ाने का काम किया। जैसे जबरदस्ती एक भाई के खेत में जबरदस्ती सड़क निकालने का काम किया, जबरदस्ती खातेदारी जमीनों पर होकर सड़क निकाल दी, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा दिए, वोट की खातिर भाई भाई को लड़ाने का काम किया है। इससे जनता, मतलब ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें इस तरीके के विखंडन की राजनीति उन्होंने नहीं की। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे। 10 साल से कंटिन्यू है बीजेपी निर्दलीय, एक बार फिर उनको मौका दिया है, कांग्रेस की तरफ से आए, तो 10 सालों का जो गैप पड़ा आप लोगों जो मेहनत की बात विपक्षी होने का में, तो कितना फैक्टर काम करेगा? नहीं नहीं, 10 सालों में एक्चुअली क्या है, उनकी फितरत है। कभी पार्टी से कांग्रेस से टिकट लिया, इस बार एक बार बीजेपी से टिकट लिया, एक बार निर्दलीय चुनाव लड़े हो। उनका एक मकसद है, सेवा नहीं करके सत्ता पर कैसे काबिज हूँ, कैसे मैं विधायक बनूं, एन कैन प्रकरण भोली भाली जनता को भ्रमित करने का वो काम करते हैं। और पूर्व में भी उन्होंने भ्रमित किया, अपना हाथ तोड़ा। मैं तो 2018 में चुनाव जीत रहा था, लेकिन वोटिंग के एक दिन पहले उन्होंने झूठा हाथ तोड़ने का काम किया, उससे जनता थोड़ी भ्रमित हो गई। लेकिन इनका जो कार्यकाल अब 4.5 वर्षों का रहा है, पूरे 5 वर्ष भी होने जा रहे हैं, उसमें जनता उनके ढोंग पाखंड, जो नाटक, झूठ बोलना, झूठी घोषणाएं करना, वो समझ पूरी जनता समझ चुकी है। और अब वो किसी भी सूरत में जनता उनके भ्रम में आने वाली नहीं है। चाहे वो अपना दोनों हाथ तोड़ लें, दोनों पैर तोड़ लें और चारपाई पर लेटकर पूरे विधानसभा क्षेत्र के गांव गांव ढाणी ढाणी भी पहुंचे हैं, तो जनता विश्वास नहीं करेगी। राजस्थान में ईडी की रेड पड़ी थी, महुआ में पड़ी थी, उसके बाद उन्होंने जो भाषण दिए, जो अपना स्टेटमेंट दिया था, और उसके बाद में जो अपने माँ के साथ लिपट के रोए और बड़ा आरोप भी लगाया था किरोड़ीलाल मीणा जी के ऊपर, तो किस तरह से देखते हैं इन पूरे मामले को? देखो, ईडी का काम है देश या प्रदेश में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। वो एक स्वतंत्र एजेंसी है केंद्र सरकार की, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जब उन्होंने यहाँ रेड की थी तो निश्चित रूप से ईडी के पास कंप्लेंट थी उनकी भ्रष्टाचार की, क्योंकि जल जीवन मिशन में अकेले महुआ विधानसभा क्षेत्र में 20 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और राजस्थान में 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ, उसे लेकर किरोड़ी लाल जी ने धरना भी दिया था, आपको जानकारी होगी। उसकी इंक्वायरी के बाद बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे ठेकेदार आज जेलों के पीछे हैं। और यहाँ भी यही हाल हुआ है। यहाँ का एक अपने पदम जी जो बड़े ठेकेदार हुआ करते थे, आज जेल के अंदर है वो। करप्शन का, जल जीवन मिशन का भी मान लिया, लेकिन जिस तरीके से वो हमेशा आरोप लगाते रहते हैं, जब भी स्टेटमेंट होता है तो किरोड़ीलाल मीणा के आसपास भी उनका स्टेटमेंट होता है, तो क्या लगता है कि इस क्या वजह हो सकती है कि लगातार आप हमलावर रहते हैं? कुछ नहीं, उन्होंने सोच रखा है कि जब तक किरोड़ी लाल के खिलाफ नहीं बोलूंगा तब तक मेरे को जानेगा कौन। तो किरोड़ी लाल जी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं। और वो इनको किरोड़ी लाल जी के अलावा उनके पास कोई चारा है नहीं है, उनको और तो कोई तवज्जो मिलती नहीं है। मात्र किरोड़ी लाल जी एक उनका सहारा है। लेकिन जनता सब चीज़ों को समझती है। किरोड़ी लाल जी ने दीनहीन गरीब की सेवा की है 40 वर्षों तक। और इस व्यक्ति ने, मुझे लगता नहीं है अपने जीवन में कभी किसी गरीब व्यक्ति के लिए कोई धरना भी दिया होगा थाने पे, या किसी गरीब व्यक्ति के लिए किसी अधिकारी के लिए कहा होगा। मैंने ये मैं बखूबी जानता हूँ। ये जब अधिकारियों से किसी काम के लिए कहते हैं, किसी गरीब आदमी के लिए, तो उसके सामने तो बोल देते हैं, 10 मिनट बाद अधिकारी को मना कर देते हैं कि काम नहीं करना है, मैं कहूँगा तब काम करना है। राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा भी है कि जब मानेसर मामला हुआ था, सचिन पायलट जब मानेसर गए थे, उस वक्त 5 स्टार 7 स्टार होटलों में हुल्ला एक
कहते हैं रोल मॉडल के रूप में आए थे, काफी भाषण भी देते कि बुर्ला एक प्रोजेक्ट के रूप में काम हो रहा है, तो किस तरह की मानते, क्या उसका बेनिफिट मिला है कांग्रेस का टिकट मिलने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो तो हुआ ही है। वो तो गहलोत साहब के, आपको ध्यान होगा जब मानेसर वाला घटना हुई थी, अशोक गहलोत जी ने भी सीआईडी सीबी को 3-4 एमएलए के पीछे छोड़ दिया था। उसके बाद इधर सलेंडर हो गए। ये तो क्या है, कहते हैं लुढ़कना वो होता है, ढोकला होता है, उस तरीके से ये चलते रहते हैं। और निश्चित रूप से पायलट साहब के खिलाफ इन्होंने काम किया है। गुर्जर समाज पूरी तरह इतना जबरदस्त नाराज है। ये पहले एमएलए हैं हमारे दौसा जिले के जिन्होंने गहलोत साहब के पक्ष में और अपने पायलट साहब के विपक्ष में इन्होंने काम किया है। गुर्जर समाज बड़ा आक्रोशित है और महुआ ही नहीं, पूरे राजस्थान का गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी को 80% मतदान करने जा रहा है। इसके बीच में आपने जो बात कही, उसके बीच में एक सवाल पूछूंगा। पूर्वी राजस्थान बड़ा अहमियत रखता है, दौसा जिला उससे ज़्यादा अहमियत रखता है, 5 विधानसभा सीट है, और महुआ काफ़ी विधानसभाओं को इफेक्ट करता है, तो कितना इफेक्टेड रहेगा पूरा महुआ विधानसभा? नहीं, महुआ काफी अफेक्टेड रहेगा। महुआ विधानसभा क्षेत्र जो यहाँ पर तो देखो, पूर्वी राजस्थान में तो जो गई बार की जो स्थिति थी वो तो सचिन पायलट की वजह से बनी थी, क्योंकि आपको पता है कि एसटी एससी ये तो मूल कांग्रेसी वोट रहा है। लेकिन किरोड़ी लाल जी के कारण भाजपा को हमने डाइवर्ट किया हुआ इसको, और गई बार सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, इस कारण से गुर्जर समाज ने पूरा वोट दिया था। लेकिन इस बार पूर्वी राजस्थान का प्रत्येक समाज, गुर्जर हो चाहे मीना हो चाहे एससी हो, सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और राजस्थान की सरकार पूर्वी राजस्थान की तरफ से ही बनेगी। बड़ा जबरदस्त सीटें यहाँ पर आएंगी। एक राजनीतिक लहर में ये भी हमेशा चर्चा रहती है कि सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा दो एक ऐसे नेता हैं जो एक बुलावे में काफी भीड़ संख्या आती है ना, जनाधार काफी है, तो एक ये फैक्टर भी काम करेगा क्या? बिल्कुल फैक्टर काम करेगा। दोनों जनाधार वाले नेता हैं, दीनहीन गरीब की सेवा करते हैं, इस कारण से उनके जब भीड़ आती है और वो अपने अपने समाजों के नेता भी मानते हैं उनको, सारे लोग, इस कारण से इफेक्टिव रहेगी। लेकिन बात वही है, जैसे 4.5 साल से जो लड़ाई चलती थी, कांग्रेस सरकार काफी स्कीमें भी लेके आई, लगातार गारंटी भी, महंगे राहत कैंप लगा दी और गारंटी भी लगा दी, तो गारंटियां आजकल काफी शब्द उच्चारण हो रहा है। नहीं नहीं, ये सब लोभ लुभानी बातें हैं। अब कोई गारंटी चलने वाली नहीं है। आपने 4.5 साल निकाल दिए, उसके बाद आप जनता को गारंटी दे रहे हो, किस बात की गारंटी दे रहे हो? 4.5 साल तक तो आपसी कुर्सी की लड़ाई चलती रही, जनता का विकास कहाँ हुआ है? आप तो अपना खुद का विकास कर रहे थे, सरकार नहीं गिर जाए मेरी, तो जनता का विकास हुआ नहीं, जनता त्रस्त है। इसलिए अब मूड बना लिया पब्लिक राजस्थान की ने वैसे भी कि भारतीय जनता पार्टी को लाना है, और निश्चित रूप से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, यहाँ भी भाजपा की सरकार बनेगी तो 100% अच्छा विकास होगा। नड्डा जी भी आ रहे हैं और पूरी टीम राजस्थान में उतर चुकी है, बिल्कुल किस तरीके का पूरा समीकरण रहने वाला है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में जबरदस्त लहर है। आज हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महुआ में आ रहे हैं और आप देख रहे हैं करीब 50,000 की गैदरिंग, सभी समाजों के लोग यहाँ पर उनको सुनने आ रहे हैं और एक जन सैलाब पूरे दौसा जिले में, पूरे राजस्थान में उमड़ रहा है। और निश्चित आज की मीटिंग बड़ी सफल होगी। और मैं तो ये बता रहा हूँ, मैं जिस दिन से प्रचार में उतरा हूँ, सभी समाजों का इतना प्यार मिल रहा है जो मुझे मेरे जीवन में कभी नहीं मिला। कई सारी तस्वीरें सामने आ रही है, कई काले झंडे दिखाई देते हैं, कहीं जेसीबी से लगातार फूल की वर्षा हो रही है, तो इस माहौल को किस तरीके से देख रहे हैं आप? अब ये तो जनता के ऊपर है, जनता किसको प्यार करती है किसको नहीं करती। जनता जनार्दन जो मान तय करती है वो सर्वोपरि है मेरे लिए तो। जी बिल्कुल, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे राजेंद्र मीणा, जिन्होंने कहा कि अब की बार जो भ्रष्टाचार जो पिछले 5 साल में हुआ, जो बड़ा आरोप लगाया है सिटिंग एमएलए के लिए, तो वही मुद्दा लेके फील्ड में उतरेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। संदीप मीणा, महुआ, राजस्थान तक।